सभी का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। सबसे पहले हम लोग पॉवर्टी को डिफाइन करेंगे। पॉवर्टी या निर्धनता किसे कहते हैं? पॉवर्टी मीन्स डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित हो जाना। तो निर्धनता का मतलब होता है वंचित हो जाना। किस किस से वंचित हो जाना? डिप्राइवेशन फ्रॉम फूड, क्लॉथ, शेल्टर and education, medical facilities, political rights, new job opportunities and so many things। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए बच्चों, शुरू में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के तुरंत बाद जब पॉवर्टी को डिफाइन किया गया तो ये कहा गया कि अगर हमारे पास भोजन, वस्त्र और आवास नहीं है तो हम गरीब हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, पॉवर्टी की इस डेफिनेशन में नए नए शब्द ऐड होते जाते हैं। जैसे कि उसके बाद हमने कहा कि अगर एजुकेटेड नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है हमारे पास, अगर हमारे पास न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अच्छे कम्युनिकेशंस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो हम गरीब माने जाएंगे। यानी डेवलपमेंट के साथ साथ पॉवर्टी की डेफिनेशन भी बदलती जाती है। पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए या पॉवर्टी को हम रिलेट करते हैं पॉवर्टी लाइन से। तो ये पॉवर्टी लाइन क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे। पॉवर्टी लाइन क्या शो करता है? अ कट ऑफ पॉइंट। पॉवर्टी लाइन शोज अ कट ऑफ पॉइंट। हमने ये मान लिया कि ये हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन है। एक मैंने इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। इस इमेजिनरी लाइन ने इस टोटल पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम कहते हैं APL, एबव पॉवर्टी लाइन, और नीचे वाले को कहते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये इमेजिनरी लाइन जो कि एक कट ऑफ बता रही है, शो कर रही है, इसी इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। जो पॉपुलेशन BPL है यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रही है, उसको मेजर करने के लिए हम हेड काउंट रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। एक फॉर्मूला होता है H = Q डिवाइडेड बाय P इंटू 100, वेयर H क्या होता है? हेड काउंट रेशियो यानी व्यक्ति गणना अनुपात। क्यों क्या है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात वह जनसंख्या जो कि निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। P क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। यानी कि अगर किसी देश में, हमने एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि एक देश है जिसकी टोटल पॉपुलेशन P 100 है, Q 21 है, यानी कि जो लोग निर्धनता रेखा के नीचे जो BPL लोग हैं, ये जो यहाँ पर शो गई है टोटल पॉपुलेशन, ये कितनी है? 100 है। जो BPL का एरिया है वो कितने लोगों में है? 21 लोग हैं। तो अगर हमें हेड काउंट रेशियो, व्यक्ति गणना अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे? Q/P इंटू 100, 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 21%। यानी कि जो व्यक्ति गणना अनुपात होता है वह हमें ये बताता है कि निर्धनता रेखा के नीचे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको हम पुअर पीपल कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ पुअर पीपल, यानी गरीब लोग, व्यक्तियों की श्रेणी। गरीब व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है क्रॉनिक पुअर, दीर्घकालीन गरीब, यानी कि ऐसे लोग जो लंबे समय तक गरीब बने रहते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑलवेज पुअर और दूसरा होता है यूजुअली पुअर। ऑलवेज पुअर यानी कि सदैव जो गरीब बने रहते हैं, और यूजुअली जो सामान्यतः गरीब होते हैं। देखिए आपको यहाँ एक फिगर दिख रहा है, OX एक्सिस पर हमने टाइम पीरियड दिखाया है, ईयर्स दिखाए हैं, और OY एक्सिस पर पॉवर्टी शो की गई है, दोनों ही सेट ऑफ डायग्राम्स में। अब आप देख रहे हैं कि एक लाइन, सीधी लाइन खींची गई है, दैट इज पैरेलल टू X एक्सिस। इस लाइन का नाम है पॉवर्टी लाइन।
तो ऑलवेज पुअर में कौन से लोग आते हैं कि वो लोग जो इस पॉवर्टी लाइन से हमेशा नीचे बने रहते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑलवेज पुअर। दूसरे सेट ऑफ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन ऊपर दिख रही है। आमतौर पर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं। कभी कुछ ऐसी कंडीशंस बेहतर हो गई कि इनको ज़्यादा वेजेस मिल गई और इन्होंने पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर दिया, अदरवाइज सामान्यतः ये लोग भी गरीब ही बने रहते हैं। कैटेगरी 1 में मुख्य रूप से उन लोगों को शामिल करेंगे जैसे कि हमारे जो डेली वेजेज पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो लैंडलेस वर्कर्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी को हम कहते हैं ट्रांजिएंट पुअर, यानी अल्पकालिक निर्धन। ऐसे लोग जो थोड़े समय के लिए निर्धन होते हैं, इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है चर्निंग पुअर और दूसरे कहलाते हैं ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे कभी इन हो जाते हैं, कभी आउट हो गए, फिर इन हुए, फिर आउट हुए, ऐसे लोगों को कहते हैं चर्निंग पुअर। इनको हम कह सकते हैं जो सीजनल अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं। जब उनके पास काम है तो उनकी अच्छी कंडीशन हो गई, काम नहीं है, सीजन नहीं है, तो वो नीचे आ जाते हैं। ओकेजनली पुअर का मतलब होता है जो आम तौर पर तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन कभी कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई उनके व्यापार में घाटा हो गया, कोई विकट समस्या आ गई, तो उस समय वो कुछ समय के लिए पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे और फिर से ऊपर रहेंगे। ऐसे लोगों को कहते हैं ओकेजनली पुअर, अल्पकालिक गरीब। थर्ड कैटेगरी जिसको कहते हैं नेवर पुअर, यानी कि जो कभी गरीब नहीं होते हैं। ये पॉवर्टी लाइन है और ये लोग हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही रहते हैं। हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मेजरमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली होती है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्रता से पहले किस प्रकार से गरीबी को निर्धारित किया जाता था, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद क्या क्या एफर्ट किए गए। स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा फर्स्ट एफर्ट किया गया। दादा भाई नौरोजी ने जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की मार्केट वैल्यू, प्राइस क्या होगी, इसको फाइंड आउट किया, जिसको उन्होंने नाम दिया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जेल की निर्वाह लागत, और जेल की कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता अनुपात का आधार बनाया। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे एफर्ट किए गए। योजना आयोग ने 1962 में एक स्टडी ग्रुप बनाया। इस स्टडी ग्रुप ने पॉवर्टी को डिफाइन किया। उसके बाद 1979 में एक टास्क फोर्स बनाया गया, और ये टास्क फोर्स जो बनाया गया था, इस टास्क फोर्स को काम दिया गया कि मिनिमम नीड्स एंड इफ़ेक्टिव कंजम्पशन कितना होना चाहिए, अर्थात प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का काम इस टास्क फोर्स को दिया गया। उसके बाद 1989 और 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए गए। इन सारे ग्रुप्स ने, इन सारे लोगों ने पॉवर्टी को समय समय पर डिफाइन किया, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया। अब हम बात करते हैं कि हमारी पॉवर्टी लाइन, इसका हम मेजरमेंट किन 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 आधारों पर कर सकते हैं। पॉवर्टी लाइन को हम दो आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कैलोरीज के आधार पर और दूसरा होता है इनकम के आधार पर। आपने अभी देखा था कि हमने टोटल पॉपुलेशन को एक इमेजिनरी लाइन से दो भागों में डिवाइड कर दिया था, और नीचे वाले, तो ये जो इमेजिनरी लाइन बनाई गई है, ये किस आधार पर बनाएंगे, ये जो कट ऑफ पॉइंट था वो कैसे बनाया जाए। कट ऑफ पॉइंट बनाने के लिए या तो हम कैलोरी का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा क्या है, या हम इनकम का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि जो कैलोरीज होती हैं शहरों के लिए 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, और
गाँव के लिए 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे होती हैं। शहरों के लिए कम और गाँव के लिए ज़्यादा, क्योंकि गाँव में लोग फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं। इन कैलोरीज को परचेज करने के लिए जो भी कुछ हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हम चाहे कैलोरी कहें या इसी को हम कह सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग पर किया गया खर्च। और दूसरा क्राइटेरिया होता है इनकम। तो इन दोनों के आधार पर हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इनकम जो है वो कंजम्पशन के कंपैरिजन में थोड़ा कम इफ़ेक्टिव माना जाता है, क्योंकि इनकम में चेंज आता रहता है। इनकम कभी इंक्रीज होती है तो कभी डिक्रीज होती जाती है, जबकि एक्सपेंडिचर जो होता है, अगर हमारी इनकम घट जाती है, जीरो भी हो जाती है, तो भी कुछ ना कुछ हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अवश्य करते हैं, अपनी पिछली बचतों से निकाल कर या उधार लेकर। यानी कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट है, कैलोरीज का कॉन्सेप्ट है, वो दोनों में ज़्यादा बेहतर है। हम बात करते हैं कि हमारे देश में इस समय पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या बच्चों तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर जी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उन्होंने एक टर्म यूज किया था MPCE, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी के आधार पर उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था कि पॉवर्टी लाइन कितना होना चाहिए। तो ये MPCE, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैसे निकालेंगे? MPCE इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली पर मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो इस तरीके से मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। तेंदुलकर जी ने 2011-12 के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। 2011-12 में मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनके अनुसार रूरल एरियाज के लिए 816 रुपये पर पर्सन पर मंथ, जबकि अर्बन एरियाज के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1000 पर पर्सन पर मंथ तेंदुलकर जी ने एस्टीमेट किया। और इसके आधार पर जो इन्होंने पॉवर्टी लाइन डिफाइन की, वो कितनी थी? 21.9% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रही थी। उसके बाद सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया और इस टास्क फोर्स ने 2011-12 के लिए पॉवर्टी लाइन डिफाइन की 952 रुपीज़ फॉर रूरल एरियाज एंड 1407 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज। और इस आधार पर जब पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया गया इंडिया में, तो पता चला 29.5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि तेंदुलकर जी ने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि 21.5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप देख सकते हैं कि तेंदुलकर जी का ये जो एक्सपेंडिचर था वो कम था, जबकि रंगराजन जी ने जो एक्सपेंडिचर दिया वो ज़्यादा है। इसी वजह से इनके आकलन में पॉवर्टी ज़्यादा आई, जबकि तेंदुलकर जी की कम आई। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो व्यक्ति एक दिन में $1.90 अर्न करता है पर पर्सन पर डे, इतना अगर वो खर्च कर रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, और जो लोग इससे कम खर्च कर रहे हैं पर पर्सन पर डे, उन्हें पुअर माना जाएगा। तो इस आधार पर 2011 का वर्ल्ड बैंक के इस क्राइटेरिया के आधार पर 2011 में इंडिया में 21.2% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया MPCE, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या इस मेथड की कुछ कमियां हैं, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ MPCE? बच्चों, इस विधि की कमी है, सबसे बड़ी कमी ये है कि इस विधि में सभी निर्धनों को एक ही ग्रुप में रख दिया जाता है। इससे ये समझ में नहीं आता है कि कौन ज़्यादा गरीब है और कौन कम गरीब है। ओके बच्चों, थैंक यू।